हाँ जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिडक्स के बारे में। आखिर आप कैसे रिडक्स को बना सकते हैं स्क्रैच से। आप कभी जिंदगी में रिडक्स को स्क्रैच से नहीं बनाएंगे। इस वीडियो का मेन मकसद ये होने वाला है कि थोड़े हमारे पास रिडक्स के मिथ्स है उसको हम क्लियर कर पाए। कैसे मिथ्स? जैसे हमें लगता है कि एक जो रिडक्स है वो रिएक्ट का ही पार्ट है, बट ऐसा नहीं है। रिडक्स आप कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में। सो रिडक्स एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, आज सब जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक बेसिक एप्लीकेशन दिखा देता हूँ आपको। एक HTML है जिसमें हमारे पास एक टू डू लिस्ट है, उसमें एक आइटम है गो टू जिम। ओके, जाएंगे कभी, ठीक है। हाँ, सो ये वाला हमारे पास एक टू डू लिस्ट की है छोटी सी। इसके अंदर हमारे पास एक TS फाइल है, JS फाइल ही है बेसिकली। TS टाइप स्क्रिप्ट होता है, थोड़े टाइप्स के एरर आ जाते हैं। ये जो आपको अंडरलाइन दिख रही है टाइप्स का है, भूल जाइए, सिर्फ JS में करने वाले। ओके, सो हम वनीला जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं आज इस रिडक्स को बनाने के लिए। index.js HTML फाइल है, index.ts फाइल है, दैट्स इट। ये हो गया हमारा पूरा, ठीक है। index.ts में मैंने पहले से दो फंक्शन बना लिए। अपेंड करने के लिए कोई भी आइटम, जैसे गो टू जिम अपेंड कर सकते हैं, और चेंज लिस्ट काउंट, बेसिकली हम लिस्ट काउंट को चेंज कर सकते हैं। तो आज इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम एक स्टोर बनाने वाले हैं। उस स्टोर के अंदर हम एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट मतलब टू डू लिस्ट, ठीक है। जैसे ही टू डू लिस्ट चेंज होगी हमारी, हम अकाउंट भी अपडेट कर देंगे। और जैसे ही टू डू लिस्ट चेंज होगी तो हम ये जो अभी गो टू जिम दिख रहा है ना, इसका भी लिस्ट में अपेंड कर देंगे, जो जो नए नए आइटम आएंगे उसके हिसाब से, ठीक है। सो अब करते हैं इस कोड को स्टार्ट। कोई भी मैं ऐसे इनपुट बॉक्स वगैरह नहीं दे रहा हूँ, सब कुछ हम कोड से लिख लेंगे। छोटी रखते हैं वीडियो को, ज़्यादा दिन करते हैं, टू द पॉइंट रखते हैं। सो रिडक्स को पहले स्टार्ट करने से पहले, स्क्रैच से बनाने से पहले, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि रिडक्स आखिरकार काम कैसे करता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, ये आर्किटेक्चर वगैरह क्या होता है। सो आप ऐसा समझिए कि जब रिडक्स बनाया गया था उससे पहले उन्होंने एक आर्किटेक्चर बनाया था, एक सिस्टम डिज़ाइन बनाया था। वो ये है जो मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिडक्स का बेसिकली एक आर्किटेक्चर है, जो क्या कहता है कि आपने एप्लीकेशन दिखाई, व्यू किया UI पे, ओके, कुछ नहीं है, ठीक है, व्यू किया UI पे। उसके बाद एक डिस्पैच एक्शन हुआ, ठीक है। मतलब आपने UI से कोई किसी कोड से आपने कोई एक डिस्पैच फंक्शन कॉल कर दिया, मान लेते हैं। फंक्शन कॉल करते ही हो गया एक एक्शन पे। अब एक्शन ने क्या किया, उसको देखा कि अच्छा भाई डिस्पैच एक्शन किया है तो उसका कोई एक्शन टाइप है, तो एक काम करते हैं, इसको रिड्यूसर को दे देते हैं। एक्शन ने रिड्यूसर को दे दिया। अब रिड्यूसर क्या करेगा, रिड्यूसर देखेगा कि यार ये टाइप आया है, ये डेटा आया है, तो अब इसके साथ ये करना है, फलाना ढिकाना। फिर वो सीधे स्टोर पे जाएगा, स्टोर को बोलेगा यार ये चेंजेस कर दो और ये स्टेट अपडेट कर दो, ठीक है। स्टोर में स्टेट अपडेट होगी, वो फिर वापस से हमारे UI पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये सबसे मेन पार्ट आता है। सो बेसिकली जब भी ये हमारी इतनी साइकिल जा रही है, इसके साथ एक हमारा सब्सक्राइब फंक्शन भी है, मतलब सब्सक्राइब इवेंट भी है। मतलब जैसे ही यूज़र कोई भी स्टेट में चेंज करेगा, तुरंत UI पे अपडेट होगा, ठीक है। ये हम करने वाले हैं आज, ओके। सिंपल फंडा है, कोई ऐसे हाई लेवल पे नहीं करने वाले, बहुत ही सिंपल करने वाले हैं। कुछ ऐसे बिल्कुल रिडक्स को पूरी लाइब्रेरी को नहीं लिखने वाले, वरना दिन लग जाएंगे। ऑब्वियसली बिल्कुल छोटी सी फंक्शनलिटी बनाने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मानता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा छोटी ही रहे, जल्दी पूरा करने की। पर मैं पूरा समझाऊंगा, ओके। अगर लंबी हो गई तो पूरा एक एक डिटेल में समझेंगे। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, उसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने आर्किटेक्चर देखा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है UI है, स्टोर है, रिड्यूसर है, एक्शन है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे क्लोज क्या दिख रहा है आपको, मतलब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये देखिए। UI के साथ हमारे पास एक एक्शन है, एक डिस्पैच है, एक सब्सक्राइब है, एक स्टोर है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यार स्टोर एंटिटी एक ऐसी चीज़ है जो रिड्यूसर को भी चाहिए, जो UI को भी चाहिए। UI तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास रिड्यूसर नहीं है, हमारे पास एक्शन नहीं है, हमारे पास स्टोर नहीं है। तो मैं सबसे पहले स्टोर बनाऊंगा, ठीक है। स्टोर की बनाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत सारी चीज़ों की है, ठीक है। एक्शन, रिड्यूसर, UI, तीनों की डिपेंडेंसी स्टोर के ऊपर है, ठीक है। सो स्टार्टिंग पॉइंट ही हमारा बेसिकली स्टोर होने वाला है। सो वापिस जाता हूँ कोड के अंदर। अभी आपने अगर रिएक्ट रिडक्स यूज़ किया है तो वहाँ पे एक फंक्शन होता था क्रिएट स्टोर करके, ठीक है। सो हम वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं हम। फंक्शन का नाम दे देते हैं क्रिएट स्टोर, ठीक है। अभी सिर्फ फंक्शन बना रहे हैं, कोई लोड नहीं ले रहे हैं, ओके। अब स्टोर क्या करेगा, आप यहाँ पे अगर हम देखें कि रिड्यूसर स्टोर के अंदर जा रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? सो बेसिकली रिड्यूसर का काम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्पैच करते हो जब आप किसी एक्शन को, उसमें सिर्फ एक्शन टाइप जाता है या फिर एक्शन का डेटा जाता है, ठीक है। अब उस डेटा के साथ क्या करना है, उस एक्शन के बेसिस पर उस डेटा के साथ क्या करना है, वो रिड्यूसर का काम होता है।
रिड्यूसर बेसिकली उस एक्शन और उस पेलोड का, पेलोड बेसिकली वो होता है जो हम डेटा भेजते हैं एक्शन के साथ, अगर आपको पेलोड समझ नहीं पा रहे हो कि पेलोड क्या बोल रहे हो, ओके। सो हाँ, रिड्यूसर का काम होता है लॉजिक लिखना, बेसिकली जो भी आपने एक्शन भेजा, उसका डेटा भेजा, उसका लॉजिक लिखेगा रिड्यूसर, ओके। अब बनाते हैं इसको, ठीक है। सो हम वापस आते हैं, हम एक इंस्टेंस बनाने वाले हैं, फंक्शन बनाने वाले हैं। सो मैंने इसको एक फंक्शन इसलिए बनाया, मैं इसको ऐसे यूज़ करना चाह रहा हूँ, कॉन्स्ट स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट स्टोर करके मेरे पास एक स्टोर आ जाएगा, ओके। अब इस स्टोर में हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि एक सब्सक्राइब फंक्शन है। इसका मतलब यूआई पे हमारे पास कई जगह ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे हमें जैसे स्टेट अपडेट हो स्टोर की, हम उस स्टेट को उसकी स्टेट की मदद से कहीं और चेंजेस कर सके, ठीक है। अभी समझाता हूँ क्या। सो बेसिकली अगर हम अपने टू डू लिस्ट का ही ले, यहाँ पे मान लेते हैं नया आइटम आता है तो हमें ये टू डू लिस्ट अपडेट करनी होगी, ठीक है। उसके लिए हमें सब्सक्राइब करना होगा, तो हमें कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए कि हम स्टोर डॉट सब्सक्राइब करें, ओके। इसके अंदर एक फंक्शन पास करें और फिर हमारा ये अपडेट हो जाए, मतलब जो भी हमें इसके अंदर लॉजिक लिखना है वो सब लॉजिक आ जाए इसके अंदर, ठीक है। अभी तो सब्सक्राइब या अनडिफाइंड आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए, ठीक है। ठीक है, सब्सक्राइब हो गया हमारा। अभी लॉजिक वगैरह कुछ नहीं लिख लिया, सिर्फ एक बोलर प्लेट बना रहे हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, रिड्यूसर आता है, एक्शन आता है, ठीक है। ओके, सो यूआई क्या करेगा, एक डिस्पैच करेगा एक्शन को, ओके। डिस्पैच बेसिकली एक फंक्शन है जो एक्शन के साथ जाएगा, डेटा के साथ जाएगा। सो हमें ये भी बनाना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टोर के अंदर डिस्पैच भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम करते हैं डिस्पैच, यहाँ पे एक एम्प्टी फंक्शन हो गया, कूल। सो हमारे पास एक डिस्पैच भी आ गया। अब डिस्पैच क्या क्या लेगा, ठीक है, ये मैंने कुछ गलती कर दिया है, मैं बताता हूँ क्या। सो डिस्पैच बेसिकली हमारा एक फंक्शन नहीं लेता है, वो हमारा लेगा एक एक्शन टाइप। मान लेते हैं हमें ऐड करना है, अभी के लिए ऐड लेके चलते हैं, और उसके अंदर हमें एक आइटम ऐड करना है। मान लेते हैं गो टू जिम के बाद ड्रिंक वाटर, ठीक है। सो ऐसे ये डेटा हमारा लेके जाएगा, ओके। हाँ, हो गया, परफेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। डिस्पैच हमारा एक्शन हो गया, सब्सक्राइब हो गया, मतलब डिस्पैच करने के बाद पर लॉजिक कहाँ होगा, रिड्यूसर कहाँ है, ठीक है। सो रिड्यूसर हमेशा हमारा स्टोर से लिंक्ड रहता है, ठीक है। अगर आपको वापस दिखाऊं आर्किटेक्चर में, रिड्यूसर देखिए स्टोर के साथ लिंक है, मतलब वो एक्शन स्टोर दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। सो अभी करते हैं आगे। अब मैं वापस जैसे कोड में गया, मैंने देखा स्टोर डॉट डिस्पैच, ठीक है। तो अब रिड्यूसर लिखना स्टार्ट करते हैं, ओके। सो अब मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ, अब मैं लिखता हूँ रिड्यूसर। सो रिड्यूसर को हम कहाँ बनाएं, हम स्टोर के अंदर बनाएं या फिर बाहर बनाएं। अभी के लिए बाहर बनाते हैं, ठीक है, फिर बाद में देखते हैं कैसा करना है। ओके, सो हमारा यहाँ पे रिड्यूसर भी बन चुका है, हाँ, ठीक है। सो रिड्यूसर क्या करता है, रिड्यूसर के पास एक स्टेट होती है, एक एक्शन रहता है। वो क्या करता है, वो सिर्फ उस स्टेट को चेंज करता है जो उसको मिलती है, फिर उसको वो हटा देता है, मतलब मैनिपुलेट करता है बेसिकली उस एक्शन के बेसिस पे। सो रिड्यूसर क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे देखो एक्शन ले रहा है, ओके, और एक्शन के बेसिस पे कुछ कर रहा है। सो इसको एक्शन देते हैं पहले तो, ओके। सो हमने इसको एक्शन दे दिया, ठीक है, एक्शन तो हो गया। अब सेकंड क्या होगा, देखिए एक्शन की हमने यहाँ पे। सो एक्शन किस पे लेना है हमें, स्टेट के अंदर ना, मतलब जो स्टोर में स्टेट होगी उसके ऊपर। सो हम इसको एक स्टेट भी दे देते हैं। सो रिड्यूसर को हमने एक स्टेट भी दे दी, ओके। सिंपल फंडा है, देखो अभी तो कुछ हाई लेवल नहीं हुआ है, ओके। अब करते हैं अपना स्टोर बनाना स्टार्ट, ओके। यहाँ पे देखो स्टोर डॉट सब्सक्राइब है, बेसिकली हमें सब्सक्राइब करना है यहाँ पे स्टोर के अंदर। हमें कुछ ऐसे फंक्शन लाने हैं जो एकदम हिट हो जाए, जैसे हमारी स्टेट चेंज हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अंदर ही इसके स्टेट बना देता हूँ। सो उसको हम स्टोर का नाम दे देते हैं कौन स्टोर, और उसके अंदर हम कह देते हैं कि इनिशियल स्टेट के नाम से, ओके। सो इनिशियल स्टेट, यप, ये हम भूल गए थे। सो बेसिकली क्या होगा, मान लेते हैं आपने कोई स्टोर बनाया है, उसकी ऑब्वियसली कोई स्टेट तो होनी चाहिए ना। वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ सॉरी, वो जेसोन भी हो सकता है, वो एरे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो उसकी इनिशियल स्टेट होनी चाहिए ना कुछ, वो ये है, ठीक है। सो इनिशियल स्टेट हम यहाँ पे पास करेंगे, स्टोर के इनिशियल स्टेट, दैट्स इट, ठीक है। सो वो बेसिकली हमारा एक बॉयलर प्लेट होगा स्टेट का, ओके। अब यहाँ पे हमने इनिशियल स्टेट पास कर दी। इनिशियल स्टेट के बाद हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे सेकंड हमारा पास करेंगे हम रिड्यूसर। सो मैंने बाद में बोला था कि हम रिड्यूसर को बाहर बनाएंगे, बाद में देखेंगे क्यों। हाँ, सो अब समझते हैं रिड्यूसर बाहर क्यों बनाए, ओके। सो रिड्यूसर आपको आप ऐसा समझिए, उसके अंदर पूरी लॉजिक लिखी है, उसके अंदर पूरे एक्शन लिखे है, ठीक है।
अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ एक स्टोर बना रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक और स्टोर होता, कोई 2 स्टोर होते, कोई 3 स्टोर होते, और हमें रिड्यूसर वापस रीयूज करना होता, राइट। मतलब एक्शन तो सेम होगा, ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, पर मान लेते हैं ये स्टोर नहीं चाहिए, मैं कोई और स्टोर चाहिए, उसके अंदर भी हमें वही लॉजिक लगाना है सेम। तो इंस्टेड कि आप स्टोर के अंदर उस रिड्यूसर के लॉजिक को लिखो, हम क्या करेंगे, हम उसको अलग से बनाएंगे, ठीक है। अलग से रिड्यूसर बनाया है और उसको पास कर देंगे स्टोर के अंदर। सो जो भी अब एक्शन होंगे वो इस रिड्यूसर के पास चले जाएंगे कि भाई जाओ कुछ करो इस डेटा के साथ, ठीक है। अब देखो रिड्यूसर क्योंकि किसी भी स्टोर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसको हम स्टेट पास करेंगे, उसको हम एक्शन पास करेंगे, ठीक है। सिंपल फंडा है। अब क्रिएट स्टोर में हम वापस क्या देते हैं, देखो एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं जिसके अंदर सब्सक्राइब और डिस्पैच का फंक्शन है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न कर देते हैं डिस्पैच, और सेकंड आता है हमारे पास, ये लैग क्यों कर रहा है, सब्सक्राइब। ओके ओके, ये मेरी स्क्रीन लैग क्यों कर रही है पता नहीं, ठीक है। ओके, कोड सैंडबॉक्स यहाँ क्रैश हो चुका है, पता नहीं क्यों। अब वापस देखते हैं, हाँ इस बार चल गया, ठीक है। सो देखो डिस्पैच सब्सक्राइब हमने बना दिया है, अब इनको रियल में भी तो बनाना है। सो कॉन्स्ट डिस्पैच को बनाते हैं हम फंक्शन, परफेक्ट, हमने दोनों बना दिए, देखो डिस्पैच और सब्सक्राइब, ठीक है। अब सब्सक्राइब फंक्शन में क्या होगा, हमारे पास कॉल बैक आएंगे बहुत सारे, ओके। सो मान लेते हैं आपने कॉल बैक पास किया, तो हम उसको क्या, उसके साथ क्या करेंगे, हमें जब भी स्टेट चेंज होनी है ये सारे कॉल बैक कॉल कराने हैं, है ना, क्योंकि हमें जब भी सब्सक्राइब फंक्शन के अंदर कोई हमें कॉल बैक ऐसे मिलेगा फंक्शन, उसको हमेशा कॉल कराना है, उसके लिए हमें इसको कहीं स्टोर भी करना होगा। सो हम क्या करेंगे, हम हर एक कॉल बैक को जब भी कोई कॉल बैक आएगा एक जगह स्टोर कराने लेंगे, यहाँ पे करा लेते हैं, चलो स्टोर लिसनर्स एक एरे के उस पर, और हम कहते हैं कि स्टोर डॉट लिसनर्स पुश करें, डायरेक्ट हो जाएगा पता नहीं, पुश कॉल बैक ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं। मैं ऐसे करता नहीं हूँ वैसे, जनरली मैं अलग से लिखता हूँ। सो अभी ट्राई कर लेते हैं, आगे दिक्कत आएगी तो देखेंगे। सो हमारा लिसनर्स बन चुका है, स्टोर डॉट लिसनर्स डॉट पुश कॉल बैक, एंड इसके बाद आता है डिस्पैच एक्शन, जिसमें हमारे पास आता है सबसे पहले एक्शन का टाइप, एंड देन सेकेंड आता है हमारे पास ड्रिंक वाटर, मतलब बेसिकली डेटा, ठीक है। अब देखो डिस्पैच फंक्शन का काम होता है सिर्फ डिस्पैच करना, अब लॉजिक वगैरह सब रिड्यूसर लिखता है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट स्टोर में हमने क्या किया, रिड्यूसर पास किया है, राइट। सो हम जाएंगे, हम बोलेंगे यार रिड्यूसर आ जाओ, हमने रिड्यूसर को बुला लिया। अब रिड्यूसर क्या करेगा, रिड्यूसर इनको लेगा। सो रिड्यूसर कहेगा बेटा मेरे को दे दो ये सारा एक्शन। सो उसने हमसे एक्शन ले लिया, उसने हमसे डेटा भी ले लिया, अब सारा लॉजिक वो लिखेगा, बट रिड्यूसर क्या करेगा, ठीक है। सो मान लेते हैं हमने अभी इस टू डू लिस्ट पे वापस आते हैं। सो इसमें हमें एक लिस्ट चाहिए, सो मैं लिख देता हूँ लिस्ट, ओके। इंस्टेंट लिस्ट मैं एक एरे बना लेता हूँ, छुट्टी, बहुत सही हमारा काम हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेट हमारी एक एरे हो गई, स्टेट हमारा एरे हो गया। सो हमने रिड्यूसर में गलत पास कर दिया, डेटा पास नहीं करना था हमें सिर्फ एक्शन और स्टेट पास करनी थी। सो एक्शन हो गया, स्टेट में हमें क्या पास करना है, जो अभी हमारी स्टोर की करंट स्टेट है। रिड्यूसर हमेशा लॉजिक आपकी स्टोर की करंट स्टेट पे लगाएगा, इसलिए हम स्टोर की करंट स्टेट दे रहे हैं, ठीक है। जब भी हम रिड्यूसर को कुछ कह रहे हैं कि भाई आपको इस एक्शन पे कुछ करना है, तो मान लेते हैं हमने केस बनाया ऐड का ही। सो ऐड के केस में हमें क्या करना है, हमें सॉरी इफ एक्शन इज ट्रिपल इक्वल टू ऐड, सो हमें एक नया आइटम ऐड करना है, बट हमें डेटा भी तो चाहिए उस नए आइटम का, राइट। सो मैंने डेटा पास नहीं किया है यहाँ पे, मैंने सिर्फ एक्शन पास किया है। तो एक काम करते हैं, इसको टाइप बोल देते हैं जो भी एक्शन था, और जो उसका डेटा था उसको डेटा बोल देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा अब एक्शन इक्वल टू ऐड एंड स्टेट, ओके। ये हैंग हो रहा है फिर से, जो ऑलरेडी हमारी स्टेट है वो मतलब लिस्ट है बेसिकली, एंड जो नया आइटम आया है, नया आइटम क्या है, एक्शन डॉट डेटा, यप। सो ये हमारा एक्शन डॉट टाइप है, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको बेसिकली स्टेट को अपडेट कर दिया। अब हम इसको रिटर्न कर देंगे, ओके। जनरली क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे एक्शन रहते हैं तो हम यहीं से रिटर्न कर देते हैं। अभी के लिए हम इसको ही रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न ये वाली स्टेट। अदरवाइज अगर हमारा एक्शन कोई गलत आया है जो जिस पे हमें कुछ नहीं करना है, तो हम सिंपली उसको रिटर्न कर देंगे, जो हमारी अभी वाली स्टेट है उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये पता नहीं क्रैश क्यों कर रहा है, यहीं रहिए देखते रहिए, कुछ ना कुछ तो होगा, ओके। सो हम डिफ़ॉल्ट स्टेट को यहाँ पे
रिटर्न कर देते हैं। ओके परफेक्ट। सो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक स्टोर बनाया जिसमें एक एरे है इनिशियल स्टेट, रिड्यूसर पास कर दिया जो हमारा लॉजिक देखेगा। सो रिड्यूसर हमने अलग क्यों बनाया है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा स्टोर के लिए हो सकता है। ओके सो हमने सब्सक्राइब फंक्शन भी ऊपर बना दिया है लिसनर, यहाँ पे डिस्पैच कर रहे हैं ऐड ड्रिंक वाटर। एंड अगर हम ऊपर जाए सब्सक्राइब में हमने लिसनर्स में बना दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जैसे ही रिड्यूसर हमारा स्टेट को अपडेट करे हम उसे रिफ्लेक्ट कराना है इसके अंदर, राइट। और इसके अंदर रिफ्लेक्ट तो कराना ही है, स्टोर डॉट स्टेट इक्वल टू रिड्यूसर ये, फिर हमें सारे लिसनर्स जो थे उनको भी कॉल कराना है। ठीक है, सो मैं बोलूँगा स्टोर डॉट लिसनर्स डॉट फॉर ईच, हमारे पास हर एक का कॉल बैक है, हम उस कॉल बैक में अपनी स्टेट को भेज देंगे। परफेक्ट। सो हमारे सब्सक्राइबर्स के पास सब कुछ चला जाएगा। एंड अब देखते हैं इस कोड को रन करके चलता है क्या। सो हमने यहाँ पे डिस्पैच कर दिया एक्शन को। अब यहाँ पे हमने सब्सक्राइब कराए रखा था, सो इसको हम रन कराते हैं। चलो चलो रन हो जाओ बेटा। स्टेट अब कंसोल कहाँ से दिखता है, यहाँ से दिखता है। क्या सिली बातें कर रहे हो तुम। रिफ्रेश कराते हैं, देखते हैं चलता है क्या। हाँ सो कंसोल पे कुछ आया है या नहीं आया है, या फिर कुछ दिक्कत आई है कंसोल के अंदर। सो यहाँ पे अगर हम देखें सो नो में इन्फो, सो कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, दोबारा देखते हैं। सो मैं समझ चुका हूँ, अभी मैं 2 मिनट के लिए ऑफलाइन गया था, 3 मिनट। ओके सो दिक्कत क्या थी समझ गया, और वो सिंटेक्स काम करता है जो हमारा स्टोर डॉट लिसनर डॉट पुश कॉल बैक तक काम करता है। दिक्कत ये थी कि हम पहले डिस्पैच करा रहे थे फिर सब्सक्राइबर ऐड कर रहे थे। ठीक है, सो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर पहले ऐड किया है फिर डिस्पैच किया है, क्योंकि सब्सक्राइबर ऑब्वियसली पहले आने चाहिए। अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वाले एक्शन वो कैसे देख पाएंगे, राइट। सो इसलिए यहाँ पे हमने पहले सब्सक्राइब किया है फिर डिस्पैच किया है, तो हमारा कोड सही चल रहा है। देखो स्टेट में हमारा ड्रिंक वाटर आ गया। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें अपनी एप्लीकेशन को सही करना है। ओके मतलब एप्लीकेशन को रन कराना है, इस एप्लीकेशन को। सो गो टू जिम को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए यहाँ से, और काउंट को हम कर देते हैं बाय डिफॉल्ट 0। हमने 2 फंक्शन ऑलरेडी बना रखे हैं, ऐप एंड टू डू आइटम एंड चेंज लिस्ट काउंट। सो हम यहाँ पे वो रन कर देते हैं, ऐप एंड टू डू आइटम एंड चेंज लिस्ट काउंट। सो चेंज लिस्ट काउंट में हम स्टेट डॉट लेंथ +1 कर देते हैं, क्योंकि जो भी एरे की लेंथ है उसकी +1। और ऐप एंड डू आइटम में हम क्या करेंगे, बेसिकली लूप करेंगे स्टेट डॉट फॉर ईच ऐप एंड टू डू आइटम। अब इसमें एक दिक्कत आएगी, बताता हूँ क्या, बट अभी के लिए वो चलेगी। आइटम ऐप एंड ओह सॉरी +1 नहीं आएगा ना। हाँ ठीक है, टू डू लिस्ट बन चुकी है, हमारी ड्रिंक वाटर आ चुका है। ऐसे ही हम अगर वापस ऐड करें ड्रिंक जिम वाटर, गंदा वाटर, अच्छा वाटर। ओके सो सारी हमें टू डू लिस्ट में आ जाएगी और हमारी लिस्ट भी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, सो ये बग मैं आपको कह रहा था कि इसमें एक दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये समझा रहा था मैं, क्योंकि मैं अपेंड कर रहा हूँ तो वो नए आइटम वापस अपेंड होते रहेंगे। ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वैसे इस कॉल का मकसद नहीं है तो इसको यहीं तक रखते हैं, बहुत देर तक वीडियो बन चुकी है। सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ क्या करना होगा। हमें पूरा ही अब इसको हटाना होगा, यूएल को अपेंड करने की जगह पूरा इसके जो अंदर का डेटा होगा उसको रिप्लेस करना होगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने क्या क्या जाना उसका एक ओवरव्यू दे देते हैं। हमने एक स्टोर बनाया, स्टोर बेसिकली होल्ड करता है एक स्टेट को जो एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट होती है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया, मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रलाइज्ड स्टेट क्या होती है, और रिडक्स के फ़ायदे भी मैं आपको बताने भूल गया। सो रिडक्स के फ़ायदे क्यों यूज़ करते हैं हम रिडक्स को, वो जानते हैं। जब भी आप किसी एप्लीकेशन को बनाते हो वो एप्लीकेशन मोस्टली कनेक्टेड रहती है। ठीक है, सो मान लेते हैं आपका कोई पहला पेज है, उसके अंदर कोई स्टेट है, मतलब उसके अंदर आपने कोई लिस्ट ला रखी है, वो लिस्ट आपकी 10वें 20वें पेज पे भी हमें चाहिए होगी, राइट। सो इंस्टेड कि हम उसको वापस लाए, हम क्या कर लेते हैं, उसको एक सेंट्रलाइज स्टोर में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे बैकएंड होता है, बैकएंड में एक डेटाबेस होता है, सब कुछ उस पर लगा रहता है। तो फ्रंट एंड में एक ऐसा ही सेंट्रलाइज स्टोर हमें चाहिए था जहां से हम एक ही जगह से सब कुछ कर सके, एक ही जगह मैनिपुलेट कर सके डेटा, एक ही जगह से डेटा ला सके। उसके लिए रिडक्स बनाया गया है।
रिडक्स एक सेंट्रलाइज स्टोर है, ठीक है, मतलब एक बीच में बैठा हुआ स्टोर है जहाँ पे सब कुछ स्टोर है, जो भी पूरी एप्लीकेशन का हमारा स्टेट है वो उसके अंदर स्टोर रहती है। बेसिकली इसको एक डेटाबेस समझ लीजिए फ्रंट एंड के लिए। ऑलमोस्ट हर जगह अब सेंट्रलाइज स्टोर यूज होते हैं, जितनी भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है हर जगह सेंट्रलाइज स्टोर यूज हो रहा है। तो रिडक्स तो आपके लिए एक मस्ट है आज के टाइम में जानना। बट रिडक्स को ये मत समझिए कि वो एक रिएक्ट का पार्ट है, वो एक अलग से खुद में कॉन्सेप्ट है। अगर आप रिडक्स की वेबसाइट पे जाओगे वो भी यही बोलता है, वो एक खुद से एक कॉन्सेप्ट है, वो कोई रिएक्ट का ऐसे रिएक्ट का पार्ट नहीं है। ओके ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि कैसे आप स्टोर बनाते हो। सो स्टोर के अंदर जो भी ये सारा कोड है मैं आपको शेयर कर दूंगा, मेरे ख्याल से कोड सैंडबॉक्स में शेयर होता है, अगर शेयर होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। यहाँ पे हमने डिस्पैच फंक्शन बनाया, यहाँ पे हमने स्टोर फंक्शन बनाया, यहाँ पे हमने स्टोर के अंदर स्टेट स्टोर करी, लिस्टनर्स बनाए और फिर उसके बाद हमने सारा डेटा मैनिपुलेट कर दिया। बहुत ईजी था। इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको समझा दूँ कि आखिर ये सब होता कैसे है, ये रिडक्स कैसे बनता है स्क्रैच से वगैरह वगैरह। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपको ये प्लेलिस्ट भी पसंद आएगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको फ्रंट एंड में बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, कैसे कैसे आपको कोड लिखना चाहिए फ्रंट एंड के लिए अगर आप कोई लार्ज एप्लीकेशन बना रहे हो। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, कमेंट करिएगा आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। आज के लिए इतना ही। सेमीकोलन।